नगर पालिका बाड़ी ने अंगीकार अभियान के तहत आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित किया कार्यक्रम। नगर पालिका बाड़ी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान के तहत शनिवार को आदर्श विद्या मंदिर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मिशन निदेशक PMAYU एवं कार्यकारी निदेशक रूडसिको जयपुर हरिमोहन मीना, परियोजना निदेशक रूडसिको जयपुर प्रदीप कुमार गर्ग, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी तथा अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर पालिका की टीम ने विद्यार्थियों को योजना संबंधी जानकारी दी और स्वच्छता के महत्व पर जागरूक किया। बच्चों को साफ सफाई रखने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट PMAY तपेश बिधूरी, विद्यालय प्राचार्य भगवान सहाय शर्मा, आचार्य पवन गौड़, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, निखिल यादव सहित विद्यालय के समस्त आचार्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजबीर राजावत ने की तथा मुख्य अतिथि विराटनगर जयपुर विधायक कुलदीप धनकर रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा कार्यों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में सह संयोजक के रूप में मैनेजर सतीश शर्मा ने मंच से विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की जानकारी साझा की गई और सेवा पखवाड़े के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर मैनेजर सतीश शर्मा सहित अनेक महिलाएं व पुरुष उपस्थित रहे। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जिले में चल रहा ऑपरेशन गरिमा। धौलपुर न्यूज। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जिले में ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और ASP महिला अपराध हवा सिंह के सुपरविजन में चल रहे इस अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान महिला हेल्पलाइन 1090 व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही ट्रेन, बस व अन्य परिवहन साधनों में सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात कर निगरानी की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूटपुरा थाना बसेड़ी में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी गई। ASP विकास सांगवान ने कहा कि महिलाओं पर अपराधों को रोकने और सजाओं की जानकारी देने के साथ साथ युवाओं व विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। किसी भी शिकायत या संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। भरतपुर में तहसीलदार 80,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जयपुर न्यूज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB मुख्यालय के निर्देश पर ACB चौकी भरतपुर इकाई ने आज कार्रवाई करते हुए तहसील नदबई के तहसीलदार विनोद कुमार मीना, जिला भरतपुर को 80,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ACB को शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी की जमीन का RAA कोर्ट भरतपुर से स्टे हटने के बाद म्यूटेशन खोलने की एवज में आरोपी तहसीलदार द्वारा 80,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस पर ACB रेंज भरतपुर के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में एवं ACB चौकी भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी तहसीलदार को रिश्वत राशि प्राप्त करते ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ एवं आगे की कार्यवाही जारी है। ACB द्वारा प्रकरण दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। धौलपुर में DAP खाद वितरण में बड़ा फर्जीवाड़ा, 2 कट्टों के पैसे, लेकिन मिला सिर्फ एक रसीद व मैसेज में भी धोखा। प्रिंट। धौलपुर न्यूज। जिले में किसानों के साथ DAP खाद वितरण में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। किसानों से 2 कट्टों के 2,700 रुपये वसूले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल एक ही कट्टा दिया जा रहा है। कंप्यूटर से 2 कट्टों की रसीद काटी जा रही है और किसानों के मोबाइल पर भी 2 कट्टों का मैसेज आ रहा है।
गांवों से खाद लेने आए किसान सुबह से लाइन में खड़े रहे, लेकिन वितरण केंद्र पर न तो छाया की व्यवस्था थी और न ही पीने के पानी की। गर्मी में इंतजार से कई किसानों की तबीयत बिगड़ गई और लाइन में खड़ी एक बच्ची बेहोश हो गई। किसानों का आरोप है कि कंप्यूटर से रसीद काटने वाले कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। मामले ने कृषि विभाग और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों व जनप्रतिनिधियों ने इस धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एडमिट कार्ड को लेकर विवाद, रोडवेज कंडक्टर ने परीक्षार्थी से की मारपीट। धौलपुर भर्ती परीक्षा देने जा रहे युवक पर लाठी से हमला, वीडियो वायरल। धौलपुर न्यूज। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा देने जा रहे एक परीक्षार्थी के साथ रोडवेज बस कंडक्टर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ परीक्षार्थी जयपुर से धौलपुर डिपो की बस में सवार हुए। कानोता के पास एक परीक्षार्थी से टिकट को लेकर विवाद हो गया। उसके पास एडमिट कार्ड की मोबाइल कॉपी थी, लेकिन मूल कॉपी नहीं थी। इसी बात पर बस कंडक्टर ने लाठी से युवक की पिटाई कर दी। घटना के बाद बस को बस्सी थाने के पास करीब 1 घंटे तक रोका गया। यात्रियों के अनुसार थाने में समझाइश के बाद परीक्षार्थी को उसी बस से धौलपुर रवाना कर दिया गया। धौलपुर में महिला और नवजात की मौत पर हंगामा, परिजनों ने निजी अस्पताल पर लगाया गलत डिलीवरी का आरोप, प्रबंधन ने किया इनकार। धौलपुर न्यूज। जिले में एक महिला और उसके नवजात की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल के बाहर हंगामा किया। मृतका की पहचान राजवती 35 के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि राजवती की डिलीवरी इसी निजी अस्पताल में हुई थी। डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे की मौत हो गई और हालत बिगड़ने पर महिला को अन्य अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। वहीं अस्पताल संचालक वीरेंद्र पोसवाल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि राजवती को 15-16 तारीख को खून की कमी के कारण भर्ती किया गया था। खून और प्लेटलेट्स दिए गए, लेकिन सुधार न होने पर रेफर कर दिया गया। उनका कहना है कि अस्पताल में न तो डिलीवरी हुई और न ही किसी की मौत। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन वसूली के लिए स्टाफ को धमका रहे हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत किया। महिला का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धौलपुर में इससे पहले भी निजी अस्पतालों की लापरवाही और अवैध संचालन से प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। कई बार प्रशासन को ऐसे अस्पतालों को सील तक करना पड़ा है। बाड़ी में पानी भरे क्षेत्र से मिला व्यक्ति का शव, 2 दिन से था लापता, एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत। बाड़ी न्यूज। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास पानी भराव वाले क्षेत्र में शनिवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान लाहौरियापुरा निवासी गुरशरण सिंह 50 के रूप में हुई है, जो गुरुवार शाम से लापता थे। सदर थाना पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। थाना अधिकारी मोहर सिंह मीना ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत डूबने से प्रतीत हो रही है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। गुरशरण सिंह गुरुवार शाम घर से घूमने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने शव देख पुलिस को सूचना दी। मृतक 2 बच्चों के पिता थे। घटना के बाद लाहौरियापुरा क्षेत्र में शोक छा गया है। उल्लेखनीय है कि कॉलेज के पास लंबे समय से पानी भराव की समस्या है। प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने प्रशासन को खतरे की जानकारी देते हुए पानी निकासी और सड़क मरम्मत की मांग की थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। सेपू क्षेत्र से 15 वर्षीय बालक लापता, 5 दिन से नहीं मिला सुराग। सेपू न्यूज। सेपू उपखंड के बोरेली गांव निवासी सुंदर जाटव 15 वर्ष 5 दिन से लापता है। घर वालों और परिजनों की तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग सका है, जिससे परिवार गहरे सदमे और चिंता में है। लापता बालक के पिता मुनीश पुत्र घमंडी जाटव ने बताया कि सुंदर करीब 5 दिन पहले सुबह शौच के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की, मगर असफल रहे। मुनीश के 3 बेटों में सुंदर सबसे बड़ा था।
बेटे के अचानक गायब हो जाने से मां बाप गमजदा हैं और उसकी तस्वीर लेकर जगह जगह पूछताछ कर रहे हैं। परिवार ने पुलिस से भी गुहार लगाई है। परिजनों ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को सुंदर के बारे में कोई जानकारी मिली तो तत्काल बसेड़ी पुलिस को सूचित करें। मैं गांव बौरेली की हूँ। मेरा बच्चा लैट्रिन करने गया है सुबह, वो लौट कर नहीं आया है। हमने सब राउंड ढूंढा है। फिर हमने वहाँ पहुँचे बसेड़ी थाने में। मैंने यो कही है कि 1-2 दिन देख लो, फिर हम FIR दर्ज कर देंगे। कब हुआ है आपका बच्चा गुम? कब गया है बच्चा घर से? मंगल के दिन, मंगलवार को। चौथा दिन है। क्या नाम है उसका? सुंदर। गांव कौन सा है? बौरेली। आपका नाम क्या है? रूपा। साहब मेरा नाम मुनीश कुमार है, बौरेली के रहने वाला हूँ, जाति को जाट हूँ। और मेरा बच्चा मंगलवार को गया सुबह लैट्रिन करने और वापस लौटा नहीं है। मैं सब जगह ढूंढ लिया था, बसेड़ी थाने गऊँ, FI करा रखी है। और FIR करने के बाद में वो देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुनीश कुमार। आपका बच्चा गुम हो गया मेरा है? बच्चा गुम हो गया था। कितने दिन हो गए? आज 4 दिन हो गए। करौली पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान में 143 अपराधियों को दबोचा। करौली न्यूज। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में जिले में चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत जिला पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस अभियान में जिले के विभिन्न थानों के 256 पुलिसकर्मियों को 56 टीमों में बांटकर 380 स्थानों पर दबिश दी गई। अभियान के दौरान कुल 143 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें गिरफ्तारी वारंटी के तहत 2, सामान्य प्रकरणों में वांछित 1, जघन्य मामले में वांछित 1, धोखाधड़ी के मामलों में 14, अन्य अधिनियमों में दर्ज मुकदमों में 119 अपराधी शामिल थे। अभियान के अंतर्गत इस श्रेणी की नाकाबंदी भी की गई। 21 जगह नाकाबंदी कर 440 दोपहिया और 380 चौपहिया वाहनों की जांच की गई। नाकाबंदी के दौरान 51 वाहनों को MB एक्ट और एक वाहन को 106 BNS के तहत जब्त किया गया। इसके अलावा अवैध स्मैक प्रकरण में 1, आबकारी अधिनियम के 3 और अन्य लोकल स्पेशल एक्ट के 1 प्रकरण में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शांति भंग के आरोप में 7 आरोपियों को भी कार्रवाई में शामिल किया गया। यह अभियान पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के सुपरविजन में संपन्न हुआ। नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों का भारी आतंक। सरमथुरा न्यूज। नगर क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग बंदरों के शिकार बन रहे हैं। शहर में सैकड़ों लोग बंदरों के काटे जाने की घटनाओं का सामना कर चुके हैं, वहीं दर्जनों लोग घर की छत से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब वे छतों पर जाने से डरते हैं। कई घरों में बंदरों से बचाव के लिए जालियां लगाई गई हैं, लेकिन बंदर पौधों के गमले, कपड़े और अन्य सामान नुकसान पहुंचा रहे हैं। कस्बे वासियों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है। जाता जिस दिन मंकी बाइट के और डॉग बाइट के केस नहीं आते हो, कभी कभी बीच में वाइल्ड एनिमल जो अज्ञात जानवर होते हैं उन्हें काटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% मंकी बाइट और डॉग बाइट के आते हैं। और 1 अप्रैल से और अब तक 438 केस हमारे पास आ चुके हैं, जिनके हमने टीकाकरण किया है बाकायदा पूरा। और अभी तक कोई मतलब रेबीज की शिकायत आज तक इस क्षेत्र में हुई नहीं है और हमारे पास अप्रैल से आई है अभी तक। करौली में पैथोलॉजी लैब का संयुक्त निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। बिना मापदंड संचालित लैबों पर कार्रवाई का निर्देश। करौली न्यूज। संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामनिवास मीना के नेतृत्व में CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीना और CEA वर्क इंचार्ज ने हिंडौन मुख्यालय पर संचालित पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लैबों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मानकों के पालन की जानकारी दी गई। CMHO ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध लैब संचालन रोकने के लिए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भगवान महावीर डायग्नोस्टिक सेंटर, श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, संजीवनी डायग्नोस्टिक सेंटर, अम्बे लैब, जयपुर लैब और रिया लैब में चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और आवश्यक दस्तावेजों की कमी पाई गई। इन लैबों को मानक पूर्ण होने तक संचालन बंद करने के लिए पाबंद किया गया। अन्य लैबों जैसे गौतम डायग्नोस्टिक सेंटर, नंदन पैथोलॉजी लैब और बजाज डायग्नोस्टिक सेंटर का भी निरीक्षण कर आवश्यक कर्मियों और दस्तावेजों की पूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
कई लैब संचालकों ने मौके पर ही लैब बंद कर दी, जिन्हें नोटिस देकर पाबंद किया जाएगा। करौली में नेशनल हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता आयोजित। करौली न्यूज। करौली चैप्टर के तत्वावधान में भंवर विलास मैरिज गार्डन में नेशनल हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में लोकहितकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम विजेता रही, जबकि माधव बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम उपविजेता रही। विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार इंटैक्ट चैप्टर कन्वीनर कृष्ण चंद्र पाल और अन्य अतिथियों ने प्रदान किए। प्रतियोगिता में 13 विद्यालयों के 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 2 चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत, राजस्थान और करौली की विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे गए। साथ ही सेलिब्रेटिंग इंडिया पोस्टर प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण और इंटैक्ट चैप्टर को बेस्ट चैप्टर अवार्ड देने की घोषणा भी की गई। गंगापुर सिटी में पुलिस लाठीचार्ज पर अग्रवाल समाज में आक्रोश। बड़ी न्यूज। गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से इलाके में तनाव बढ़ गया है। घटना के विरोध में बाड़ी के अग्रवाल समाज के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस की बर्बरता और भगवान बद्रीनाथ मंदिर स्थित धर्मशाला पर कब्जे के प्रयास की निंदा की गई। समाज ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन समाज अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग और महामंत्री हरिशंकर सर्राफ के नेतृत्व में सौंपा गया। बाड़ी में 21 सितंबर को रक्तदान शिविर। आमजन से अपील। बाड़ी न्यूज। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित किए जाने वाले रक्तदान शिविर के लिए आज टीम के सदस्यों ने बाड़ी क्षेत्र में दुकानदारों और आमजन से जागरूकता अभियान चलाया। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी के द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 21 सितंबर 2025 रविवार सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक सत्यनारायण धर्मशाला सीताराम बाजार चौराहा बाड़ी में किया जा रहा है। फाउंडेशन के संस्थापक रोहित मंगल, संरक्षक रामनिवास अग्रवंशी, अध्यक्ष दिलीप मंगल, सचिव सागर बंसल द्वारा सर्व समाज के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि शिविर में रक्तदान कर सहयोग प्रदान करें। टीम ने स्थानीय लोगों को रक्तदान के महत्व और इससे होने वाले जीवन रक्षक योगदान के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही इच्छुक नागरिकों ने रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए अपने नाम रजिस्टर में दर्ज कराए। अब तक इस शिविर के लिए 520 लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप मंगल ने बताया कि शिविर में भाग लेने वाले सभी रजिस्टर किए गए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षित रक्तदान की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। समाज के सदस्यों ने सभी लोगों से अपील की है कि वे रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन के संरक्षक रामनिवास अग्रवंशी ने ये भी बताया कि रक्तदान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि सभी दाता सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से रक्तदान कर सकें। मुन्नालाल मंगल एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान। 21 सितंबर 2025 सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी द्वारा आयोजित 31वां विशाल रक्तदान शिविर अग्रसेन जयंती महोत्सव पर लगाने जा रहे हैं। मैं सब समाज के व्यक्तियों से जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, स्वैच्छिक रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान महादान होता है। मैं सब समाज के व्यक्तियों से विशेषकर 50 साल की उम्र से ऊपर नेत्रदान भी करने जा रहे हैं और ये एएसएन मेडिकल कॉलेज की टीम आगरा की आएगी। नेत्रदान की अवश्य करें। मैं अग्रवाल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा कहना चाहता हूँ, देश में जहाँ भी रक्त की जरूरत पड़ती है, ये बाड़ी की टीम अग्रवाल सोसाइटी पूरे देश में अपनी रक्त उपलब्ध कराते हैं जरूरतमंदों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खरा होता है और रुका हुआ नाले का पानी दुर्गंध देता है। अगर रुकोगे आपके शरीर के अंदर तो ये लेने देने का काम बहुत ही अपूर्व है। माननीय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी रक्तदान शिविर के लिए मैं सफल आयोजन बनाने के लिए सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ। बहुत ही उत्सव का माहौल रहता है।
बहुत ही त्योहार का माहौल रहता है। लेने देने की प्रक्रिया ये सब रूप से चलती रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अग्रवाल फाउंडेशन एंड सोसाइटी के सदस्यों को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय कृष्ण। जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ की ओर से जिले भर में शुरू की गई निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की पहल। सेपू न्यूज। जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ की ओर से जिले भर में शुरू की गई निशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी की पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरपंच व जिला परिषद के कर्मचारियों का एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश भेजा गया, जिन्होंने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या में संचालित उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों से संचालित लाइब्रेरियों को लेकर जानकारी जुटाई। किंथरी सरपंच अजयकांत शर्मा, कृष्णा दीक्षित, अतिरिक्त विकास अधिकारी सेपू धर्म प्रकाश त्यागी, वरिष्ठ लिपिक यातेन्द्र शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी रवि शर्मा के द्वारा करीब 5 दिन में अलग अलग जिले का भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही लाइब्रेरियों की व्यवस्था को लेकर परख की तथा विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी अध्ययन किया। इस बीच लखनऊ में राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश प्रसाद चौबे, राष्ट्रीय सचिव सत्यदेव दुबे व संयोजक आलोक तिवारी आदि के साथ बैठक की गई। इस दौरान धौलपुर जिले से पहुंचे डेलीगेशन में शामिल किंथरी सरपंच व विप्र सेना जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश प्रसाद चौबे की ओर से सनातन को पद्धति पर उनका मंत्र उच्चारण कर स्वागत किया गया तथा शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए धौलपुर में की जा रही अनूठी पहल की सराहना की। उत्तर प्रदेश में संचालित लाइब्रेरियों की पूरी मॉनिटरिंग के बारे में उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लौटे डेलीगेशन की ओर से जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को अवगत कराया है। जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ ने बताया कि उनकी ओर से जिले भर में शिक्षा की जागृति के लिए लाइब्रेरी की पहल को और आगे बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों से भी परख की जा रही है ताकि इस पहल को और अधिक अच्छे तरीके से मूर्त रूप दिया जा सके। सरकार की ओर से संचालित किए गए शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। सेपू न्यूज। सरकार की ओर से संचालित किए गए शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के अधिकारियों की ओर से भी लोगों के कामकाजों का तत्परता के साथ निपटारा भी किया जा रहा है। तहसील क्षेत्र के हाजीपुर में आयोजित हुए ग्रामीण सेवा शिविर में तहसीलदार प्रवीण गुप्ता की ओर से काश्तकारों के सहमति बंटवारे सहित विभिन्न कार्यों का समाधान कराया। गिरदावर संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेम सिंह ठाकुर तथा पूरन देवी जाटव निवासी केदार का नगला के बीच एक जमीन को लेकर आपस में वर्षों से सहमति नहीं बन पा रही थी, तभी पटवारी व गिरदावर तथा तहसीलदार प्रवीण गुप्ता की ओर से दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश करते हुए सहमति से बरसों पुराने बंटवारे की समस्या का समाधान कर दिया गया। ऐसे में दोनों ही काश्तकारों की समस्या का समाधान होने से वो खुश नजर आए। तहसीलदार प्रवीण गुप्ता ने आमजन से सरकार के शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की है। सरमथुरा वन विभाग ने अवैध खनन पर छापेमारी, ट्रक जब्त। सरमथुरा न्यूज। उपवन संरक्षक वी चेतन कुमार के निर्देशन में सरमथुरा वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करते हुए एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक झिरी मोड़ पर अवैध ब्लॉक पत्थर परिवहन करते हुए पकड़ा गया। रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि वाहन पर खनिज के कोई कागजात नहीं थे और यह वनभूमि से चोरी छिपे खनन कर परिवहन किया जा रहा था। विभाग ने वाहन को बिजौली नर्सरी में सुरक्षित खड़ा किया। इस कार्रवाई में एस बड़ी एफ चेतराम मीना, रेंजर देवेंद्र चौधरी और वनपाल नीलेंद्र सिंह सहित अन्य वनकर्मी मौजूद थे।